तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो कल जो क्लास लिए थे हम, कल का क्वेश्चन नंबर 9 तक लिए थे। तो आज जो है सो क्वेश्चन नंबर 10 का शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें क्वेश्चन लिखा है, उसी का सॉल्व करना है। और आज चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति का 8.1 को समाप्त कर देना है। तो बिना देर गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन तो इसमें बता रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। क्या बोल रहा है? क्यू को समकोण बोल रहा है रखने, जिसमें कि पी क्यू प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू का मान भी 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कोस पी और टेन पी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। उस त्रिभुज में इसमें क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर त्रिभुज है, जिसमें कोण क्यू समकोण बोल रहा है। तो क्यू को समकोण बनाएंगे तो पी क्यू और आर, ठीक, जिसमें कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है और पी क्यू बराबर 5 दिया है, जिसमें कि पी क्यू इसमें 5 दिया है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है और इसमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। पी आर कर्ण को ही निकाल लेते हैं। तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, ठीक। इसको पाइथागोरस प्रमेय पे लेके जाएंगे तब कर्ण का मान निकलेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, पहले ही बता चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर तो कर्ण पी आर, कर्ण क्या है? पी आर, पी आर कर्ण हुआ आपका, कर्ण हो गया पी आर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान क्या है? पी आर। कर्ण पी आर हो गया आपका, कर्ण क्या है? पी आर। पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर की स्क्वायर बराबर लंब का मान आपका क्या हो गया? लंब का मान पी क्यू मतलब 5 का स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर का स्क्वायर। तो इसको पी 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर मतलब इसको हम ए माने, इसको बी माने, तो क्या हो गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अलजेब्रा में आप लोग पढ़े होंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको पहले पढ़ चुके होंगे अलजेब्रा में, अगर नहीं पढ़े होंगे तो अलजेब्रा चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर उसमें हम बताएंगे आप लोगों को। इसका सूत्र, एक ठो सूत्र हम बताते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर, सबको जानता होगा, 8वें से पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी सूत्र पे इसको बैठाना है, इसको a मानना है, इसको b मानना है। ऐसे लिखना ना है, बता देते हैं। ए बी हो गया तो 25 है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 गुने ए बी तो ए ई हो गया और क्यू आर भी हो गया, तो 25 गुने क्यू आर। तो टोटल 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर 25 गुने 25, तो 25 का स्क्वायर 25 गुने 25 बराबर 625 होता है। तो 625 हो जाएगा आपका, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर अब माइनस 25 गुना 50 क्यू आर, 50 क्यू आर, इधर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर से क्यू आर आपका खत्म हो जाएगा, बचा क्या? 625। यहाँ 625 लिखेंगे बराबर, क्योंकि क्यू आर ये खत्म हो गया, बराबर नहीं ये बचा है, माइनस 50 क्यू आर। अब 50 क्यू आर बराबर क्या है? क्यू आर खत्म हो गया तो 25 बचा,
इसको 25 लिखेंगे, तो 625 इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, इसको इधर एक जाति में मिलाना है। तो 625 -25 कर देंगे और -50 QR को उस साइड करेंगे तो प्लस में 50 QR हो जाएगा, जो कि प्लस लिखा नहीं जाता। तो 625 में से 25 को हम घटा देंगे, तो 625 में 25 गया, 600 बचा, बराबर 50 क्या हो गया, 600 बराबर 50 QR। तो यहीं से हम कर लेंगे कि QR 600 अब बटे 50 बराबर QR। तो QR का मान क्या होगा, 50 से 600 भागा देंगे तो ये 12 से कट जाएगा। कितना से कटेगा, 12 से। तो QR का मान हो गया आपका 12। तो जब QR 12 है, दिया है PR प्लस QR बराबर 25, दिया है, क्या लिखना है, दिया है कि PR प्लस QR बराबर 25। तो QR का मान 12 है, अब PR प्लस 12 बराबर 25, तो PR बराबर 25 माइनस 12 हो जाएगा। 25 में 12 गया, कितना बचा, 13। तो आपका PR का मान तो निकल गया 13। तो PR क्या है, कर्ण है, तो ये 13 हो गया। QR का मान तो पहले ही निकाल चुके हैं, ये QR हो गया आपका, ये PR हो गया आपका। तो QR का मान कितना है, QR का मान 12 है। तो कर्ण, लंब, आधार सब निकल गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन इसमें दिया है कि साइन पी मान पूछ रहा है। साधारण सी बात है, इसको निकाल देना है। तो यहाँ से हम मिटाते हैं, पाइथागोरस से आप लोग लिख ही लिए होंगे। यहाँ से फिर से हम आपको बताते हैं क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि साइन पी है, इसको थीटा मानने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इसको थीटा मानने। तो अगर इसको हम थीटा मानते हैं, तो पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर इसको थीटा माने तो ये आधार और ये लंब, अगर इसको थीटा माने तो ये आधार और ये लंब हो गया। कर्ण हमेशा सेम ही रहता है, कर्ण सबका बराबर रहता है। तो साइन पी, इसको थीटा माने, पी थीटा का स्थान पर पी है, तो इसको माने तो साइन पी बराबर साइन थीटा बराबर पड़े होंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो इसका लंब क्या हो गया, 12। और कर्ण का मान क्या होगा, PR कर्ण तो सबका बराबर है, तो कर्ण का मान 13। तो साइन पी का मान 12/13। अब कोस पी बोल रहा है, तो कोस पी, तो कोस थीटा का मान हम पहले जानते हैं कि कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो अगर इसको पी माने तो इसका आधार क्या हो गया, PQ। आधार क्या हो गया, PQ। तो PQ क्या है, PQ 5 है। कोस थीटा बराबर सबसे पहले हम जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो PQ, आधार PQ है, PQ 5 बटे कर्ण का सब कैसे हम होता है 13। अब क्वेश्चन में क्या है, फिर पूछ रहा है टेन पी, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर इसी को थीटा मानने बोला। इसका लंब क्या हो गया, QR बटे आधार में PQ। तो QR कितना है, QR जैसे हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब इसका हो गया P, अगर थीटा माने तो इसका लंब तो हो गया QR और आधार हो गया PQ। तो 12 बटे, ये हो गया आपका लंब हो गया 12 अब बटे आधार क्या हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सबका आंसर, एक आंसर यहाँ साइन पी, कोस पी और टेन पी निकल गया। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं और इसको हम मिटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 चले। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 तो सिर्फ सत असत को लिखना है, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 में है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उसका उत्तर की पुष्टि करें। इसमें प्रश्न बोल रहा है कि सत्य है असत्य है, उसका कारण सहित पुष्टि करने बोल रहा है। सबसे पहले हम एक ही नंबर को लेते हैं,
तो 1 नंबर बोल रहा है 10 a का मान सदैव 1 होता है, बोल रहा है कि 10 इसमें बोल रहा है 10 a का मान सदैव 1 होता है। क्या होगा इसमें? 10 a का मान सदैव 1 होता है, तो इसमें जांच कर लेते हैं। मान लिया जाए हम एक त्रिभुज बनाए पी क्यू आर, इसको 5 मान लिए, इसको 6 मान लिए, इसको 8 मान लिए, अपने मन से मान लिए बाकी मतलब। तो 10 a बोल रहा है, तो इसमें a भी लेना है, जैसे a, इसको b ले लिए, इसको c ले लें। तो 10 a का मान, तो 10 a अगर हम लेते हैं लंब बटे आधार 100 बटे 5 हो जाएगा। 100 बटे 5 का मान हो गया लगभग 1.2, ठीक। और अगर हम इसको 6 बटे 5 करते हैं तो 5 बटे 6 हो जाएगा। 10 a बराबर क्या हो जाएगा? 5 बटे 6। ऐसा ही बता रहे हैं, इसको उतारना नहीं, सिर्फ सत असत करना। 5 बटे 6 हो जाएगा, तो 1 से कम होगा, लेकिन ये क्या हो गया 1 से ज्यादा, जो कि प्रश्न का उत्तर 10 a का मान सदैव 1 होगा नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा औसत्य। क्या लिखना है? औसत्य हो जाएगा। सत असत को पहचाने बोल रहा था, ये औसत हो जाएगा कारण सही। इसका कारण यही है कि अगर हम इसको चेंज करते हैं तो इसका मान में चेंजिंग आ जाता है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 सब उसी प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी प्रकार से है। तो आपको इसको भी खुद से ही लिख लेना है। तो इसको बता देते हैं, इसे हम समझा देते हैं, क्योंकि इसमें खाली सत असत लिखना है। तो इसमें दिया है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार। हाँ, आराम से ही हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का मान ज्यादा होगा और आधार का मान कम। तो इसमें भी दिया है कि कर्ण का मान ज्यादा, मतलब 12 दे दिया, आधार का मान 5। तो ये हो सकता है, क्या है? ये हो सकता है, ये सत हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सबको बनाना है। जैसे किसी भी कोण 5 नंबर दिया है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कभी ना होगा, असत होगा। 5 नंबर असत होगा, क्योंकि कर्ण का मान कभी लंब या आधार से छोटा नहीं होता है, जो कि 5 नंबर में दिया है। तो इसका भी आंसर के लिए सत असत है, तो इसमें भी प्रूव होगा कि इसमें गलत हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। इसी के साथ आपको अगर कहीं कोई दिक्कत लगता हो इस चैप्टर में 8.1 में, अगर कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करना है। उस प्रश्न का उत्तर हम फिर से देंगे, उस प्रश्न को फिर से हम समझाएंगे। अगर उस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत लगता हो, जैसे मान लिया जाए कितना प्रश्न है इसमें, 11, 1 से 11 के बीच में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए और प्रश्न को कमेंट में बताइए। उस प्रश्न को हम फिर से रिपीट कर देंगे। थैंक यू। फिर हम अगला चैप्टर में चलते हैं। अगला चैप्टर के लिए कल मिलते हैं। धन्यवाद।